हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और वीडियो में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं सिट्रस ट्रैप स्पिन का पार्ट नंबर 10। और मुझे नहीं पता है कि ये कितना लंबा होने वाला है और हम आज इसमें देखने वाले हैं। नहीं बताऊंगा नहीं, खुद देखना। और मैंने इसके अंदर एक सीन भी डाला है जो कि 2-4 लोगों की फरमाइश थी कि हॉट सीन डालो, तो मैंने उनकी वजह से डाला है। और तुम्हें भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना। और तुम चाहते हो कि इसके और भी ज़्यादा पार्ट आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और देखते हैं कि क्या होता है। सो शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें यूएस का एक फेमस पार्क दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने युजू और मेचान को भी हम आते हुए देखते हैं। और यहाँ पर आज काफ़ी कम लोग आए होते हैं, ऑलमोस्ट 15 से 20 लोग। एंड यहाँ पर अपने युजू और मेचान घूम रहे होते हैं और ये दोनों ही घूमते घूमते काफ़ी मज़े करते हैं। और जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तभी मेचान रुक जाती है, क्योंकि वो अपने सामने बड़े से लेक को देखती है, यानी कि तालाब। एंड जैसे ही अपनी मेचान उस लेक को देखती है तब उसे अपने अम्यूज़मेंट पार्क जाने वाला सीन याद आ जाता है, जहाँ पर अपनी युजू सब कुछ भूल गई थी। और मेचान यहाँ पर थम सी जाती है और युजू कहती है, मेचान क्या हुआ? मेचान कहती है, कुछ भी नहीं, मैं बस कुछ याद कर रही थी, खैर जाने दो। फिर युजू कहती है, मेचान चलो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। और मेचान कहती है, हाँ चलो, मैं पहले तुम्हारे फ़ोटो क्लिक करती हूँ। और अपने फ़ोन को निकालती है और युजू भी पोज मारने लगती है। तब मेचान उसके फ़ोटोज़ को क्लिक करती है, जिसके बाद अपनी युजू मेचान को अलग अलग पोजेस में खड़ा करके उसके फ़ोटोज़ को खींचती है। फिर ये दोनों एक साथ भी फ़ोटो क्लिक करते हैं और इसके बाद अपनी युजू आइसक्रीम वाले को देखती है, जो कि वहाँ पर स्टोर होती है। और युजू 2 आइसक्रीम जाकर लेके आती है और ये दोनों एक जगह पर आके बैठते हैं, जो कि ऊपर से कवर था और यहाँ पर कई सारी बेंचेस थी। दोनों ही बैठे बैठे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तब मेचान कहती है, वैसे तुम्हें याद है कि हम दोनों ने कैसे होतारू और युमा-चान के वहाँ पर आइसक्रीम खाई थी? युजू कहती है, पता नहीं, वैसे तुमने जिसकी बात करी थी उस जगह की, वही तो नहीं ना? मेचान कहती है, हाँ लेकिन रहने दो कि तुम्हें तो उसके बारे में कुछ याद भी नहीं होगा। युजू कहती है, मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद है कि हम दोनों किसी जगह पर बैठे थे और कोई सी लड़की हमारे लिए आइसक्रीम लेके आई थी। मेचान कहती है, क्या तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा है? युजू कहती है, नहीं पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा धुंधला सा याद आ रहा है। मेचान कहती है, खुद को इतना मत स्ट्रेस दो, जाने दो, और वैसे भी जब टाइम होगा तो वो सब धीरे धीरे याद आ जाएगा। जिसके बाद ये दोनों अपनी आइसक्रीम ख़त्म करते हैं और इसे खाकर बाहर जाने वाले होते हैं। और इतने में हमें बादल कड़कने की आवाज़ आती है और यहाँ पर हल्की सी बारिश होने लगती है, जहाँ पर अपनी मेचान और युजू बारिश के अंदर भीग रहे होते हैं। और वो दोनों थोड़ी और तेज़ बारिश होने पर उसी जगह पर अंदर चले जाते हैं। फिर मेचान कहती है, मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है। युजू कहती है, ओहो, मेरी मेचान को ठंड लग रही है। मेचान कहती है, सच में मुझे ठंडी सी लग रही है। और युजू कहती है, तुम्हें ठंड लग रही है, लेकिन मुझे तो तुम गर्म ही लगती हो। सच में क्या मेरी मेचान को ठंड लग रही है? मेचान कहती है, तुम ये क्या करने का सोच रही हो? वो युजू मेचान के होठों पर अपनी उंगली रख देती है और मेचान को नीचे बिठा देती है। और फिर उसके एक शोल्डर पर अपना हाथ रखती है और उसके राइट गाल पर अपना दूसरा वाला हाथ रखती है और इसे सहलाने लगती है। और फिर मेचान यहाँ पर अपनी ब्लश करती है एंड वो कहती है, युजू इस जगह पर? युजू कहती है, चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। और फिर अपने मेचान के जो 2 पैर होते हैं उनके बीच में जो वह जगह होती है वहाँ पर अपना एक पैर रख देती है और मेचान के थोड़े मुंह को पकड़ के ऊपर करती है। एंड युजू थोड़ी सी नीचे होती है और मेचान को एकदम ही किस कर लेती है और ये किस चलती ही रहती है। फिर जब 5 मिनट होते हैं तब अपनी युजू मेचान के गोद में आ जाती है।
जो अपनी मेचान होती है वो अपने युज़ू के हाथ को अपने एक कमर पर रखती है और उसके दूसरे हाथ को अपने ब्रेस्ट पर रखती है और उनको धीरे से स्क्वीज़ करवाने लगती है। अब ये दोनों जो भीगे होते हैं, इसकी वजह से इन दोनों के जो अंदर के थोड़े कपड़े होते हैं वो भी दिख रहे होते हैं। एंड युज़ू का जो हाथ अपनी मेचान के कमर पर होता है वो युज़ू मेचान के गर्दन के पीछे से लेकर उसे घुमाते हुए अपने उसके चेस्ट तक ला देती है और एक तरफ वो स्क्वीज़ तो कर ही रही होती है और मेचान का एक हाथ अपने युज़ू के कान पर होता है जो कि वो उसे रब कर रही होती है और इतने में अपनी युज़ू मेचान का जो शर्ट होती है उसके दो ऊपर के बटन को खोल देती है। जैसे ही अपनी युज़ू दो बटन खोलती है तो मेचान इसे इनके अंदर दबा देती है, पर इस बार अपनी युज़ू इनको लीक कर रही होती है और मेचान भी जो अपने युज़ू का पैंट होता है उसकी ज़िप को खोल देती है। फिर मेचान इसकी ज़िप के साथ वो जो क्लिप होती है ऊपर की उसे भी खोलकर अपने युज़ू के वहाँ पर अपनी दो उंगलियाँ डाल देती है और यहाँ पर अपने युज़ू का फेस रिएक्शन काफ़ी अजीब होता है। इसके बाद अपनी युज़ू भी वही करती है और मेचान और इसका फेस एकदम लाल हो गया होता है। एंड इनका लक इतना अच्छा होता है कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से कोई भी नहीं आ रहा होता है और यहाँ पर अपनी युज़ू बेंच पर लेट जाती है और मेचान अपने युज़ू के ऊपर होती है। मेचान युज़ू के ऊपर एक के ऊपर उसके माउथ पे किस करे जा रही होती है एंड वो फिर अपनी दो फिंगर को अपने युज़ू के मुंह के अंदर डाल देती है और उन्हें सलाइवा वाला करके, तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर डालेगी तो ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। खैर, इसके थोड़ी देर बाद बारिश ख़त्म हो गई होती है लेकिन उसकी हल्की सी असर यहाँ पर दिखती है और यहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर से भी थोड़ा बहुत पानी टपक रहा होता है और हम इन दोनों को देखते हैं जो कि अभी भी वैसे ही पड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर। और मेचान की जो स्कर्ट होती है वो मेचान के थोड़े से साइड में पड़ी होती है और अपने युज़ू का जो पैंट होता है वो भी उसके जो थाई होते हैं यानी कि कोनी के ऊपर का थोड़ा भाग होता है वहाँ पर होती है और ये दोनों अभी भी उठने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। भी अपनी मेचान युज़ू के ऊपर ही होती है और तभी अपने युज़ू का फ़ोन बजता है और फ़ोन के आगे अपनी सारा होती है जो कि कहती है कि तुम दोनों कहाँ पर हो और युज़ू कहती है कि हम अभी जापान के अंदर नहीं है। सारा कहती है वो तो मुझे पता है लेकिन तुम दोनों कहाँ पर हो और युज़ू कहती है कि हम दोनों यूएस के अंदर है और अपने होटल के बारे में वो बताती है कि ये दोनों वहाँ जाकर वेट करें। ये दोनों अपने कपड़े एकदम ठीक करते हैं और फिर मेचान कहती है कौन था? युज़ू कहती है वो सारा और नीना यहाँ पर आए हैं। मेचान कहती है सारा और नीना यहाँ पर क्यों आए हैं? युज़ू कहती है मुझे कैसे पता। यहाँ पर फिर एक बंदा आता है जो कि अपना नाम लकी बताता है और वो कहता है कि प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। जिसके थोड़े टाइम बाद मेचान कहती है ये कैसे हो सकता है, तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। और लकी कहता है कि नहीं, पर आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं आपके लिए ही ये कर रहा हूँ एंड ये बात एकदम सच है। और आपके जो ग्रैंडपा है उनको भी पकड़ के यहाँ पर ला दिया गया है और उन्होंने मुझे आपको बचाने को कहा है। युज़ू कहती है अब वो कौन है और ये लकी कहता है कि मैं आपको उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी आप मेरे साथ चलिए। और मेचान कहती है ठीक है, लेकिन तुमने हमें कोई धोखा दिया तो फिर तुम सोच लेना कि तुम अभी मरोगे। और लकी कहता है ठीक है और फिर ये अपने कार में बिठाकर अपनी युज़ू और मेचान को यहाँ से ले जाने लगता है कहीं पर। लकी इन लोगों को एक जगह पर ले जाता है जो कि एक पुरानी मिल होती है
और यहाँ पर ये तीनों ही छिपके जाते हैं और अपनी मेचान देखती है कि यहाँ पर ग्रैंड पा होते हैं जिनको बांध रखा होता है और वाकया भी इनके सामने बैठा होता है कि जैसे वो किसी का वेट कर रहा है। वाकया कहता है, हकारी तुम्हें पता है वैसे ये अच्छे बनने का नाटक करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, से और ज़्यादा नहीं हो रहा है तो पता नहीं अब मैं चांद को मैं कब मारूंगा एंड वो डॉक्टर कब यूजू को ऑपरेशन करने के लिए अपने पास बुलाएगा। और ये सुनकर यूजू और मैं चांद एकदम ही शौक रह जाते हैं और तभी एक पर्सन की एंट्री होती है जो कि स्वाति होती है, यानी कि डेज़ी की गर्लफ्रेंड। ये देखकर अपनी यूजू कहती है, पता नहीं इनके साथ और कौन कौन मिला हुआ है और मैं चांद को तो भरोसा ही नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें अपना वाकिया कर रहा है, यानी कि उसका खुद का भाई। फिर वाकिया कहता है, हे तुम्हारा नाम स्वाति है ना, तुम मेरा एक काम करोगी, तुम्हें ये दवाई ले जाकर सिर्फ तुम्हारे यूजू को देनी है जिससे वो पागल हो जाएगी। स्वाति कहती है, लेकिन मैं तुम्हारा ये काम क्यों करूँगी? वाकिया कहता है, ऑब्वियस है, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी डेज़ी को मार दूंगा। और ऊपर देखो, और जैसे ही अपनी स्वाति ऊपर देखती है तो डेज़ी को उल्टा लटका रखा होता है। स्वाति कहती है, मैं करूँगी ना, क्यों नहीं करूँगी, बट तुम मुझसे प्लीज़ कुछ मत करना, मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ करूँगी। वाकिया कहता है, देखो ना, कोई कुछ भी नहीं करता है जब तक उनको हम डराते नहीं हैं। मेचान कहती है, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? और लकी कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और छिपते हुए एक और कमरे में ले जाता है जहाँ पर कोई गार्ड नहीं होते हैं और इसके अंदर अपनी मात्सुरी होती है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। यूजू कहती है, मात्सुरी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और मात्सुरी कहती है, यूजू तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चले जाओ यहाँ से कहीं पर, वरना वो तुम्हें मार देंगे, प्लीज़ चले जाओ। अभी मेचान कहती है, हे लकी तुम हमें यहाँ पर क्यों लाए हो? अगर तुम कर सकते हो तो हमारी मदद करो मेरे ग्रैंडपा एंड मात्सुरी को बचाने में, प्लीज़ तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी, हमारी मदद करो। लकी कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, उसके लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने फ्रेंड के सिस्टर की मदद बिना सौदे के करूँगा। मिजुआ सच में काफ़ी अच्छा इंसान था, लेकिन वो वाकिया के पास गया तब वो मारा गया। मैं इन लोगों को अकेले नहीं हरा सकता हो तो तुम यूएस के कॉर्प्स को कॉल करो एंड वो यहाँ पर जब तक आते हैं तब तक मैं इन सभी को यहाँ पर रोक के रखता हूँ। जब तुम्हें टाइम मिलेगा तब तुम ग्रैंडपा को और मात्सुरी को लेके यहाँ से चले जाना, और यहाँ पर जब कॉर्प आ जाएंगे तो उन्हें सबूत मिलेंगे और उसी वक्त मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और तुम लोगों से वहाँ पर फिर से मिलूँगा। अभी वाकिया के पास जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉप्स जल्दी आ जाएंगे और जितना मैंने तुम्हें कहा उतना करना। फिर जो लकी होता है वो अपने वाकिया और उसके साथियों के सामने चला जाता है और इसे देखकर वाकिया खड़ा होता है और कहता है, देखो तो सही हमारे सामने कौन आया है, हमारा प्यारा प्यारा दुश्मन। बताओ लकी कुछ लोगे? पानी सोडा वगैरह? ओ तुम तो मेरे दुश्मन हो ना, तो तुम तो पानी भी नहीं पियोगे, बोलो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? लकी कहता है, मैं तुम्हारे साथ समझौता करने आया हूँ, वैसे मेरा दोस्त कहाँ पर है? वाकिया कहता है, कौन? लकी कहता है, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरा मिजुहा गुस्सेल। वाकिया कहता है, ओ मिजुहा, उसने मुझे धोखा दिया तो मैंने उसे मार दिया। लकी कहता है, तुम तो कहते थे कि वो तुम्हारे भाई जैसा है, तो फिर तुम उसे माफ़ कर सकते थे ना। मुझे तो लगता है कि उसे कुछ ऐसा पता चल गया है जो कि काफ़ी खास है, से ये पता नहीं चलना चाहिए था। वाकिया कहता है, ओह तो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें काफ़ी कुछ पता है, तो इसे छिपाने के बदले में तुम क्या लेना चाहोगे? लकी कहता है,
वो लड़कियाँ मुझे चाहिए, तुम्हारी बहन है ना वो। वाकिया कहता है मेरी कोई बहन नहीं है। और लकी कहता है अगर वो तुम्हारी बहनें नहीं है तो फिर तुमने उसे उस टाइम क्यों बचाया था, अम्मा मियाँ के टाइम। वाकिया कहता है वो पूरा खेल मेरा था, शुरुआत से लेकर एंड तक। ये जो बुढ़ा है वो मुझे उन दोनों से दूर रखने का ट्राई कर रहा था, वो भी मारपीट और धमकी से, जबकि मैं खुद डॉन हूँ। अब देखो कैसे साइड में पड़ा है। लेकिन एक मिनट, ये चीज़ें तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ एंड मेरे कुछ लोग, इसका मतलब है कि। और फिर अपने गुंडों की तरफ देखता है। एक कहता है बॉस, हमने किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है, हम आपको धोखा दे ही नहीं सकते हैं। तभी वाकिया इसे गोली मार देता है और कहता है हाँ कौन हो सकता है, लेकिन यहाँ से कोई हटा तो मैं उसे मार दूंगा। और वैसे लकी, तुम्हारा क्या किया जाए, और तुम मुझसे आगे होने के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, तो अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने में ही मेरी भलाई है। क्या बोलते हो इसके बारे में लकी? लकी कहता है ठीक है, चलो ऊपर जाके बात करते हैं। और फिर वाकिया और लकी ऊपर जाते हैं, जिनके पीछे इनके बंदे भी चले जाते हैं। और टाइम देखकर अपनी मेचान ग्रैंडपा के पास आती है, अपने ग्रैंडपा को छुड़ाने लगती है। और ग्रैंडपा कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और मेचान कहती है अभी आप चुप रहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और इतने में यूज़ू भी अपने मात्सुरी को अपने सहारे यहाँ पर ले आती है और ये चारों ही यहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है प्लान तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वाकिया कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। चान पीछे देखती है तो ये वाकिया होता है एंड वो कहता है पहले से इस बारे में पता चल गया था जब हलचल हुई थी। और इतने में अपने में चांद के सामने जो लकी होता है वो ऊपर से गिरता है एंड उसे काफ़ी चोट आती है। वाकिया कहता है इसे तो काफ़ी कम चोट आई है। चांद, मैं तुमसे ये चाहता था कि मैं तुम्हें बिना पता लगाए मारूं कि मैंने तुम्हें मारा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम तो यहाँ पर मरने आ गई, जैसे कि मिसुहा आ गया था एंड वो भी मेरा काफ़ी खास था। से इस चीज़ के बारे में पता चल गया एंड वो मारा गया। और तभी अपनी यूज़ू इसके सामने आ जाती है और कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम रिवेंज चाहते हो ना, लेकिन क्या इससे तुम्हारे भाई बहन और मॉम डैड को कोई फ़ायदा होगा? वो लोग तो जा चुके हैं, लेकिन क्या तुम ऐसे किसी की लाइफ को बर्बाद कर सकते हो, हमें जाने नहीं दे सकते हो? वाकिया कहता है मैं वो तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और वो शूट कर देता है। तभी फुजीवारा अपने यूज़ू के सामने आके कूद जाता है, जो कि काफ़ी टाइम से इन लोगों की बातें सुन रहा था। और इसके लेफ्ट कंधे पर गोली आके लगती है एंड वो नीचे बैठ जाता है। यूज़ू कहती है फुजीवारा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फुजीवारा कहता है मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसे तुम तक नहीं आने दूंगा, तो तुम लोग यहाँ से निकलो। अगर मर भी गया तो तुम्हें इनसे बचा के रहूँगा, तो जाओ यहाँ से। यूज़ू कहती है मैं चांद भागो यहाँ से। और ये दोनों ही भागने लगते हैं। तभी जो रास्ता होता है वहाँ पर वाकिया के बंदे आ जाते हैं और यहाँ पर जो अपना लकी होता है वो जैसे तैसे खड़ा होता है और वाकिया के बंदों को मारने लगता है। और इधर फुजीवारा भी गोली लगने के बावजूद अपने वाकिया से फाइट कर रहा होता है। यहाँ पर अपनी यूज़ू में चान ग्रैंडपा और मात्सुरी इन लोगों के बीच में फंस गए होते हैं। और थोड़े देर में अपना जो लकी होता है वो भी अपने चोट की वजह से नीचे बैठ जाता है और वाकिया भी अपने फुजीवारा को बहुत मारता है एंड अपनी गन को लेकर इन लोगों के सामने आने लगता है। यूज़ू कहती है अब क्या करेंगे मैं जान? और वाकिया एक ईवल सी स्माइल के साथ इनके पास आने लगता है। और तभी जो ऊपर का कांच होता है वो फूटता है और यहाँ पर कोई बंदा आके अपने वाकिया को लात मारता है और उसकी गन को भी दूर फेंक देता है। वाकिया कहता है ये नहीं हो सकता है, तुम यहाँ पर? और मेचान कहती है सच में तुम यहाँ पर आ गए? ये पर्सन अपनी यूज़ू और मेचान को दूर रहने को कहता है और इसे देखकर जो वाकिया के बंदे होते हैं वो भी यहाँ पर रुक जाते हैं और फुजीवारा और लकी भी अपने पैरों पर फिर से खड़े हो जाते हैं।
मात्सुरी कहती है तुम अभी भी, और रोने लगती है। और वाकया कहता है तो तुम अभी तक जिंदा हो, इसमें शायद मेरी ही गलती है कि मैंने खुद से तुम्हें ठिकाने नहीं लगाया है। बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब नहीं होगी। वाकिया भागते हुए आता है और एक जंप लगाने के साथ इसे किक करता है, और तभी ये बंदा अपने हाथ को ऊपर करते हुए इसकी किक को पकड़ लेता है। और इन सभी के आंखों में इस बंदे की वजह से उम्मीद होती है। वाकिया का पैर पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है और वाकिया कहता है मिजुहा अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। और मिजुहा कहता है, जो कि यहाँ पर आया होता है, साले आ जा यहाँ पर। और वाकिया फिर से अटैक करने को आता है और मिजुहा अपने वाकिया के छाती पर एक पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है और कहता है मैंने तुम्हें भाई माना था, लेकिन तुमने मुझे मारने का ट्राई किया, ऑलमोस्ट मार दिया। शर्म आती है तुम्हें भाई कहने में। वाकिया कहता है तुम्हें जानना है ना कि तुम्हारे फैमिली के अंदर कौन था, तो मुझे हरा दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन थे। मिजुआ कहता है तुम्हें पता था, अब मैं इनके लिए तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि मार डालूंगा। और फिर से इसे पंच करता है। इतने में वाकिया के चेहरे पर एक और किक मार देता है, जिससे वाकिया के मुंह पर खून आ जाता है। और वाकिया इस बार इसे ज़ोर से लात मारता है, जिससे वो लकी के पास जाके गिर जाता है। लकी कहता है तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगे। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मिजुहा और लकी बैठे होते हैं, जहाँ पर मिजुहा अभी भी थोड़ी हालत ख़राब में बैठा होता है। और लकी कहता है लेकिन क्या मैं उसे रोक पाऊँगा? तुम्हें ऐसा लगता है? तुमने सच में मुझे सारी बात तो बता दी, लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आया। मिजुहा कहता है क्योंकि मैंने मेचान को अपनी बहन कहा है, तो मैं उसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर गया तो तुम्हें पता है कि मैं जिंदा नहीं लौटूंगा मेरी चोट की वजह से। कहता है अगर तुमने ऐसा कहा है तो तुम्हें वहाँ पर आना होगा, क्यों नहीं आ सकते हो? जुआ कहता है मैंने कहा ना, मैं अपनी चोट की वजह से वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। अगर मैंने वाकया के अच्छे खासे मुक्के भी खा लिए तो मैं वहीं पर मारा जाऊँगा। की कहता है तुम मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो पूरे गैंगस्टर वर्ल्ड में, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो प्लीज़ मैं भी तुमसे प्रॉमिस मांगता हूँ कि तुम वहाँ पर बिल्कुल मत आना, चाहे जो भी हो जाए, मुझसे वादा करो। और मिसुहा इससे वादा करता है कि वो यहाँ पर नहीं आएगा। और प्रेजेंट में लकी कहता है मगर क्यों, तुमने मुझसे वादा किया था। मिसुहा कहता है सॉरी, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाया क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। वाकिया भी पंच करता है और ये इसे रोकते हुए कहता है मैंने कहा ना, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो मैं खुद को वहाँ पर नहीं रोक पाया, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। किया के पेट पर जोर से लात मारता है। वाकिया दौड़ते हुए आता है और इसे जोर से मारता है, जिससे वाकिया मिजुहा को दूर दीवार पर पटक देता है। और लकी कहता है कुछ है जो कि उससे हर्ट कर रहा है। युजू कहती है लगता है कि जैसे उसे कोई चीज़ परेशान कर रही है मिजुहा को। और लकी कहता है मैंने उससे कहा था, लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं रुका एंड वो ज़्यादा देर तक ऐसे ही लड़ता रहा, तो मुझे डर है कि वो जिंदा नहीं बचेगा। मेचान कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? और लकी कहता है कि उसके दिल के पास गोली लगी थी, अगर उस पर एक तगड़ा हमला हुआ तो वो वहाँ पर इंजर्ड हो सकता है या फिर वहीं पर मर सकता है। मुझे इसी बात का डर है। और यहाँ पर वाकिया और मिजुहा फिर से खड़े होते हैं और भागते हुए एक दूसरे को पंच करने जाते हैं। बस यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि कौन जीतेगा और क्या सच में अपने मिजुहा को इतनी चोट लगी है कि वो मर भी सकता है और लकी इसकी हेल्प कर पाएगा या फिर नहीं, वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय और सायोनारा।